अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है क्रॉस फील्ड के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे फिर लॉरेंस फोर्स और फिर वेलोसिटी सिलेक्टर। तो आपके पास इसमें शुरू करते हैं। सबसे पहली हेडिंग है क्रॉस फील्ड। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी, हमने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ी। अब ये दोनों चार्ज पार्टिकल पे क्या लगाती हैं? फोर्स। अब जब ये दोनों फील्ड परपेंडिकुलर हो और फिर चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाएं तो हम ऐसी फील्ड को बोलेंगे क्रॉस फील्ड का नाम देंगे। बात समझ आ गई? तो अब आपको क्रॉस फील्ड का पता है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जब परपेंडिकुलर होती है तो हम इन्हें क्रॉस फील्ड बोलते हैं। अब जनाब इसी को लेके चलते हैं लॉरेंस फोर्स। अब अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी और ये मैग्नेटिक फील्ड भी चार्ज पार्टिकल पे एक्ट करती है तो जनाब हम तो टोटल फोर्स होगी, उस टोटल फोर्स को लिख सकते हैं F बराबर है एफ ई प्लस एफ बी। ई फॉर इलेक्ट्रिक, बी फॉर मैग्नेटिक। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी होती है। इलेक्ट्रिक फोर्स आपके पास बराबर होगी क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला क्यू ई आ जाएगा और मैग्नेटिक फोर्स का क्यू वी क्रॉस बी। इस फोर्स को हम नाम देने वाले हैं कि ये क्या है? लॉरेंस फोर्स है। अब लॉरेंस फोर्स को एक नई चीज नहीं है, बुनियादी तौर पे तो सिर्फ सम किया ना हमने किस किस फोर्स का, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का, जो यक वक्त साइमल्टेनियसली एक्ट करेगी किस पे? चार्ज पार्टिकल पे। अब आपके इल्म में ये बात होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फोर्स चार्ज पार्टिकल पे एक्ट करती है, आइदर वो रेस्ट पे हो या मोशन पे, यानी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। रेस्ट पे होगा यानी एक जगह चार्ज है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई दूसरा चार्ज अगर रेस्ट में है तब भी उस पर फोर्स लगेगी, अगर वो मोशन में है तब भी उस पर फोर्स लगेगी। जबकि मैग्नेटिक फोर्स तभी सिर्फ लगती है जब चार्ज पार्टिकल क्या होता है? मूविंग होता है। बात समझ आई? यानी अब आपके पास इसका मतलब अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चार्ज पे क्या लगाएगी? फोर्स। वो मूव करेगा तब मैग्नेटिक फील्ड भी उस पर क्या लगाना शुरू कर देगी? फोर्स। जब ये दोनों साइमल्टेनियसली एक्ट कर रही होंगी। तो अब अगर आप ये पाथ देखो तो ये चार्ज पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है मैग्नेटिक फोर्स की वजह से और साथ साथ आगे जा रहा है किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से। यानी इलेक्ट्रिकल फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स उसे आगे पुश करती है, फॉरवर्ड एक्सेलरेट करती है, जबकि मैग्नेटिक फोर्स उसे सर्कुलर पैटर्न में घुमाती है। तो ये एक हेलिकल पाथ बनता है आपके पास। ऐसा तब मुमकिन है जब आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों साइमल्टेनियसली एक्ट करेंगी चार्ज पार्टिकल पे। तो बात समझ आई जनाब? अब जनाब जो अगली चीज हमने पढ़नी है डेट इज वेलोसिटी सिलेक्टर। अब आपके पास आपने लॉरेंस फोर्स पढ़ ली, आपको पता लग गया कि भाई जनाब इलेक्ट्रिक फोर्स भी है, मैग्नेटिक फोर्स भी है, चार्ज पार्टिकल पे एक्ट कर रही है। मगर अब जरा एक स्पेशल चीज है कि अगर कोई बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल किसी ओरिजिन से पास करती है, जैसे आप इस फिग में देख रहे हैं, ठीक होगी बात, और वहां पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है। आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड जी एक्सिस पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस पे है और ये दोनों परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब अब यहाँ पे बी और वी भी परपेंडिकुलर है, आपको पता है। अब जनाब आपने क्या किया? इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला आप जानते हैं क्यू ई है, क्योंकि आपकी फील्ड जिस सिमत में है उसी सिमत में फोर्स लगेगी। तो एफ ई वाई एक्सिस के ऊपर आ गया आपके पास, क्योंकि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस पे है। इसी तरीके से मैग्नेटिक फोर्स आप देखेंगे तो वी क्रॉस बी जब आप निकालेंगे तो वो माइनस वाई एक्सिस की जानिब डायरेक्टेड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे के अपोजिट आ रही हैं, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, ये नेगेटिव वाई एक्सिस पे। अब अगर हम इन्हें एडजस्ट करें, एडजस्ट करने से मुराद इनकी वैल्यूज को सेट करें और इनके मैग्नीट्यूड इक्वल कर दें तो लॉरेंस फोर्स तो जीरो हो जाएगी, क्योंकि वेक्टर फॉर्म है ना, वेक्टोरिकली ऐड करेंगे तो दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट जा रहे होंगे, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा तो सम जीरो हो जाएगा, तो लॉरेंस फोर्स जीरो हो गई यहाँ पे। अब अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड के लिहाज से देखूं तो इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर था, क्यू वी बी साइन 90 आना था, क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल 90 है तो क्यू वी बी सिर्फ लिख दिया मैंने। यहां से वेलोसिटी किसके बराबर आ जाएगी? ई डिवाइडेड बाई बी। ये जो क्रॉस फील्ड
फील्ड आपने देखी, ये बिहेव करेगी, सर्व करेगी किस तौर पे, वेलोसिटी सिलेक्टर। इसे हम वेलोसिटी सिलेक्टर मेथड भी कहते हैं। ये सिर्फ उन पार्टिकल्स पे एक्ट करेगी जिनकी स्पीड जो है, यानी जो अनडिफ्लेक्टेड आप गुजर जाएंगे। इसका मतलब अब मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद है, मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है, मगर दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रही हैं। तो मेरा पार्टिकल जो होगा वो अनडिफ्लेक्टेड पास कर जाएगा। और आपके पास जो जिन यानी कि अगर कोई पार्टिकल जो दूसरे पार्टिकल है वो डिफ्लेक्ट होंगे, क्योंकि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को बैलेंस करेंगी वहां पे इसका अंदर नेट फोर्स जीरो हो गई, तो उनका मतलब वो अपने पाथ को कंटिन्यू रखेंगे। अब यहाँ पे इस फार्मूले से देखो, क्या इस फार्मूले से पता चलता है कि चार्ज की कोई अहमियत नहीं है, मैस की कोई अहमियत नहीं है। यानी जितना बड़ा मर्जी चार्ज हो, जितना बड़ी मर्जी मैस हो, आपके पास जो उसका वेलोसिटी उस पे डिपेंड नहीं कर रही। वेलोसिटी डिपेंड किस पे कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे और मैग्नेटिक फील्ड पे। तो जनाब ये मेथड कहलाता है वेलोसिटी सिलेक्टर मेथड। आने वाले लेक्चर्स में हम वेलोसिटी सिलेक्टर मेथड की 3-4 एप्लीकेशंस को स्टडी करेंगे। तो जनाब आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो तो कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके जनाब, बाकी इंशाल्लाह फिर कल देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।